आज के वीडियो में हम तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे उनके एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम पार्ट्स ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ट्री के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पार्ट्स ट्री या डेरिवेशन ट्री जो भी होता है उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को चेक करते हैं कि क्या वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के रूल को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। कोई भी आपको स्ट्रिंग दे रखी है और आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे रखी होती है तो हम क्या चेक करते हैं, उसका एक ट्री बना के देखते हैं जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ट्री, और ये चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग उस ग्रामर्स के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रही है, उनके सिंटैक्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो टेक्निकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ए पार्ट्स ट्री और ए डेरिवेशन ट्री इज एन ऑर्डर्ड रूटेड ट्री दैट रिप्रेजेंट द सिंथेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू सम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अकॉर्डिंगली वो जो स्ट्रिंग है क्या वो सिंटैक्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अगर फॉलो कर रही है तभी वो पार्ट्स हो पाए, अगर फॉलो नहीं कर रही तो पार्ट्स नहीं हो पाएगी स्ट्रिंग। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं किस तरीके से हम पार्ट्स ट्री बनाते हैं। ई टेंस टू ई प्लस ई मान ली दे रखा है, ई टेंस टू डिजिट दे रखा है और डिजिट की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, आपसे कहता है कि स्ट्रिंग ये दे रखी है कि 2 + 3 + 4, इसके लिए बनाइए पार्ट्स ट्री। तो हम सिंपल क्या करते हैं, ई टेंस टू हमने ई प्लस ई लिखा, उसके बाद ई, क्योंकि हमें 2 + 3 + 4 चाहिए तो हमने फिर से ई को क्या किया, फिर से ई को ई प्लस ई लिख लिया। ठीक, अब क्योंकि हमें 2 + 3 + 4 चाहिए तो पहले क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ हमने ई ले रखा वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिजिट करना पड़ेगा। ई टेंस टू ई प्लस ई किया, फिर ई टेंस टू फिर से ई प्लस ई, क्योंकि 2 + 3 + 4 चाहिए, और फिर ई की वैल्यू डिजिट रख दी, ई की वैल्यू डिजिट रख दी, ई की वैल्यू डिजिट रख दी, ई की वैल्यू डिजिट रख दी। अब चाहिए आपको एक्सप्रेशन क्या, 2 + 3 + 4, तो हमने यहाँ पर डिजिट की वैल्यू 2 रखी, प्लस यहाँ पर 3 रखी, प्लस यहाँ पर डिजिट की वैल्यू 4 रख दी। एक जगह 2, एक जगह 3, एक जगह 4। जैसी भी स्ट्रिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली हमने पार्ट्स ट्री बना दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, पार्ट्स ट्री कहलाता है। अब देखते हैं कि अगर सेम प्रॉब्लम है तो उसका सिंटैक्स ट्री कैसे बनेगा और उसमें क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द पार्ट्स ट्री। तो सिंटैक्स ट्री क्या होती है, सिंटैक्स ट्री इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ए पार्ट्स ट्री। पार्ट्स ट्री की ही एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड द सिंटैक्स ट्री। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, लीफ नोड पे हम ऑपरेंड्स बनाते हैं और जो इंटीरियर नोड्स है उन पे क्या बनाते हैं, ऑपरेटर। यानी इसमें हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाते ग्रामर्स के रूल के अकॉर्डिंगली, हम सिर्फ क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग दे रखी है आपको, जो भी स्ट्रिंग दे रखी है उसमें जो आपको ऑपरेंड्स दे रखे हैं और जो ऑपरेटर दे रखे हैं सिर्फ उन्हीं को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लीफ नोड पर हम किसको रखेंगे, ऑपरेंड्स को रखेंगे, और जो आपके ऑपरेटर हैं बीच में ये कहाँ पर आएंगे, इंटीरियर नोड पे आएंगे। लीफ नोड पे ऑपरेंड्स, इंटीरियर नोड पे ऑपरेटर। अब जैसे ये था, ये स्ट्रक्चर था पार्ट्स ट्री। अगर मुझसे कहा जाए कि इसका सिंटैक्स ट्री बनाइए, 2 + 3 + 4 है तो पहले 2 + 3 + 4 बनाना है मुझे, तो कैसे बनाऊंगा, 2 + 3, ठीक, 5 आ गया और +4। तो कैसे बना रहे हैं हम, ये हमने पार्ट्स ट्री बनाया, इसको ही जस्ट फॉलो करके बना दे रहे हैं। सिर्फ हमने डिफरेंस क्या किया है, हमने ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया ग्रामर के अकॉर्डिंगली, हमने सिर्फ ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का यूज किया। 2 + 3 + 4 दे रखा है तो पहले प्लस लिखा, पहले 2 + 3 कैलकुलेट किया, ठीक, जो रिजल्ट आया उसको हमने +4 के साथ कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो पहले 3 + 4 भी कर सकते हैं, उसके बाद 2 के साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में दोनों जगह प्लस ही प्लस है और दोनों का प्रेसिडेंस भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेम प्रॉब्लम के लिए ये क्या बना दिया हमने, सिंटैक्स ट्री। इसमें सिर्फ हमने जो ऑपरेंड्स है वो दिखाए और जो ऑपरेटर हैं वो दिखाए। नाउ विल सी व्हाट इज द एनोटेटेड पार्ट्स ट्री। एनोटेटेड पार्ट्स ट्री क्या है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए पार्ट्स ट्री which is showing the value of attribute h each node is called an annotated parts tree। एक ऐसा पार्ट्स ट्री जिसके हर नोड पर हमने क्या शो किया, वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। जितने भी जो अगर पार्ट्स ट्री है, जो हमने ये पार्ट्स ट्री पढ़ा था, इसके हर नोड पर जितने भी नोड्स हैं हर नोड पर उनके एट्रीब्यूट की वैल्यू भी अटैच कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनोटेटेड पार्ट्स ट्री इफ वी अटैच द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट एट ईच नोड। ठीक,
द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द एट्रीब्यूट वैल्यू एट द नोड इज कॉल्ड एनोटेटिंग और डेकोरेटिंग ऑफ द पार्स ट्री। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हर नोड पर उनके एट्रीब्यूट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एनोटेटिंग, डेकोरेटिंग द पार्स ट्री। तो एनोटेटेड पार्स ट्री और सिंपल पार्स ट्री में क्या डिफरेंस है कि अगर पार्स ट्री में हर नोड पे हम क्या है, एट्रीब्यूट क्या ऐड कर दिया, एट्रीब्यूट की वैल्यू ऐड कर दी। और जब एट्रीब्यूट की वैल्यू ऐड की, इसका मतलब क्या है, आपको ये जो ग्रामर दे रखी है, बेसिक दो प्रोडक्शन है, ये तो सिर्फ वैल्यूज हैं, इनके सीमेंटिक रूल लिखने पड़ेंगे इन दोनों के। और इनके सीमेंटिक रूल क्या होंगे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ई टेंस टू ई प्लस ई, दूसरा क्या लिखा हुआ है, ई टेंस टू डिजिट। ये तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहा है, इसके तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो ई टेंस टू ई प्लस ई का क्या आएगा, एट्रीब्यूट ऐड कर दीजिए हमने, डॉट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने क्या ले लिया, एट्रीब्यूट डॉट वैल। तो ई डॉट वैल ये वाला इक्वल टू, अब ई प्लस ई है, दो बार ई आ रहा है, तो हमने इसको क्या मान लिया, ई वन डॉट वैल प्लस ई टू डॉट वैल, ई वन डॉट वैल प्लस ई टू डॉट वैल। ऐसे ही ये दे रखा है ई डॉट डिजिट, यहाँ पर डिजिट क्या है, आपके डिजिट की कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि इससे आपको वैल्यू मिलेंगी, जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई डॉट वैल, ये वाला पार्ट तो ई डॉट वैल आ गया, और वो जिससे एक्चुअल वैल्यू मिलती है उसको हम क्या लिखते हैं, डिजिट डॉट लेक्सवेल, डिजिट डॉट लेक्सिकल वैल्यू, यानी जिससे आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, आपको लेक्सिकल वैल्यू मिलेगी, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, लेक्सवेल। बाकी जो जनरल वेरिएबल्स है उनके लिए हम डॉट वैल्यू यूज करते हैं, और वो वेरिएबल जिससे आपको फाइनली वैल्यूज मिलेंगी, कांस्टेंट वैल्यूज, उसको हम क्या लिखते हैं, डिजिट डॉट लेक्सवेल, लेक्सिकल वैल्यू। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये वाला जो ट्री बना हुआ है इसी को एज इट इज हमने बना दिया। देखिए ई टेंस टू ई प्लस ई लिखा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फिर ई को ई प्लस ई लिख लिया, ई को ई प्लस ई लिख लिया, फिर ई को डिजिट लिख लिया और टू लिख लिया, ई को डिजिट लिख लिया, टू लिख लिया। ऐसे यहाँ पर किया, देखिए ई टेंस टू ई, डिजिट बिल्कुल डिट्टो, आपने जैसे ये वाला डायग्राम है पार्स ट्री सेम बना दीजिए। आप सिर्फ क्या करना है, जब आप पार्स ट्री बना दोगे ये वाला, उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे डिजिट लिखा हुआ है, डिजिट के आगे क्या लिख देंगे हम, डॉट लेक्सवेल, डॉट लेक्सवेल। देखिए डिजिट के आगे क्या लिख दिया, लेक्सवेल, और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, टू यहाँ है तो इसकी वैल्यू टू हो गई, यहाँ भी डिजिट लिखा हुआ है तो डिजिट डॉट लेक्सवेल हो गया, वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ थ्री है तो यहाँ थ्री हो गई। यहाँ देखिए डिजिट लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, डिजिट डॉट लेक्सवेल। ये 4 है तो डिजिट डॉट लेक्सवेल की वैल्यू भी कितनी हो गई, 4। ठीक, तो ये वाली जो दे रखा है उसमें हर डिजिट जो ले रखा है, ये डिजिट दे रखा है, ये डिजिट दे रखा है, सबकी जगह आपने क्या कर दिया, डिजिट डॉट लेक्सवेल कर दिया और वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने। अब यहाँ पे ई दे रखा है, और जहाँ ई दे रखा है वहाँ सब जगह हम क्या करेंगे, जहाँ भी ई दे रखा है हमें ई डॉट वेल कर देंगे। तो ई डॉट वेल, 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 जहाँ भी ई दे रखा वहाँ सब जगह क्या कर दिया, ई डॉट वेल कर दिया। अब देखिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है, 2 यहाँ पर है तो हमने ये तो बताया आपको, 2 यहाँ पर आ गई वैल्यू, अगर ये 2 है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 2 आएगी। बॉटम अप तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ 2 तो यहाँ 2, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ 3 है तो डिजिट डॉट लेक्स वैल्यू कितनी है, 3, और तो यहाँ भी कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि इसी से ड्राइव्ड है। अब देखिए ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है, और दोनों का प्लस हो गई, कहाँ आ रही है वैल्यू, यहाँ पर। तो 2 + 3 ये कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे देखिए 4 है तो ये 4 हो गया, ये 4 है तो इसी से ड्राइव हो रहा है तो ये भी कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए ये कितना है, 5 + 4, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, फाइनल 9। इस तरीके से एनोटेटेड पार्स ट्री में हम क्या कर रहे हैं, हर किसी एट्रीब्यूट के साथ उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हुए ओवरऑल जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एडिशनल क्या है कि पार्स ट्री में आप हर एट्रीब्यूट के साथ उसकी वैल्यू ऐड कर दीजिए और बॉटम अप तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। दैट इज कॉल्ड द एनोटेटेड पार्स ट्री। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पार्स ट्री, syntax tree as well as annotated parse tree. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.